देखो जैसे मान लो मार्केट अभी अपने आप को ऊपर उठा के लेके जा रही है, सिंपल सी बात है, कोई कोई इसके अंदर इशू नहीं है, मार्केट अपने आप को ऊपर उठा के लेके जा रही है और हर बार लेके जाती है। तो मैं चाहता हूं मार्केट अपने आप को जिस जिस पॉइंट से नीचे आते हुए रिट्रेस करे, तो उस पॉइंट पे मैं अपनी एंट्रीज कैसे बनाऊंगा। तो फिबोनाची बेसिकली मार्केट में एंट्रीज के लिए यूज होगा रिवर्सल के टाइम पर। रिवर्सल मतलब जैसे एक साइड में ट्रेंड चला गया, जैसे यहाँ ऊपर चला गया, अब जब नीचे आ रहा है तो मैं सेल साइड तो जाऊंगा, यस और नो। ठीक है, अब अगर मार्केट ऊपर चल गई तो वो नीचे आएगी, सेल साइड में जाएगी। तो सेल साइड में जाते वक्त मुझे किस तरीके से अपने आप को डाउन साइड में लेके आना है, वो चीज फिबोनाची हमें बताता है। इसका जो बेस्ट लेवल है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है, किस तरीके से समझ में आएगा। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यू कैन सी लाइक दिस। अब 2 मिनट के लिए गाइस शांत हो जाओ। अगर तुमने ये चीज सीख ली ना, समझ ली, तो तुम ये समझ लो किसी भी लेवल पर, फिबोनाची के किसी भी लेवल पर तुम कभी अटकने वाले नहीं हो, किसी भी लेवल पर अटकने वाले नहीं हो कहीं पर भी। होता क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड मैं आपको इसके अंदर एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा किस तरीके से काम करता है। बस 2 मिनट मुझे दे दो, उसके बाद मैं लाइव मार्केट में आपको समझाऊंगा किस तरीके से ये लगेगा। होता क्या है कि अगर मार्केट हमारे पास इस तरीके से आ रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, तो इस केस में कभी लगाते नहीं जब तक वो रिवर्स नहीं कर देती। जैसे अब मान लो उसने अपने आप को टॉप पे जाके रिवर्स कर दिया, कोई भी एक लेवल था वहां से रिवर्स कर दिया, और एक ध्यान से समझना कब लगाते हैं, रिवर्स करने के बाद जो इसका लो है, फर्स्ट लो, यू नो फर्स्ट लो, जो ट्रेंड का सबसे पहला लो होता है, अगर मार्केट उसको तोड़ देती है, अब फिबोनाची लगाते हैं। फिबोनाची लगाएंगे, अब कैसे लगाएंगे, और बॉटम से टॉप तक का एरिया हमें यहां निकल के आ जाता है, यू कैन सी। अब यहां पर कई सारे लेवल्स हमारे सामने आ जाएंगे इस तरीके से, और ये पूरे लेवल्स होते हैं हमारे पास, इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखना पड़ता है सेंट्रल जोन, दैट इज 0.5। अब ये जो 0.5 होता है, इसका मतलब है कि मार्केट अपने ट्रेंड को, ध्यान से समझना इस लेवल का मतलब क्या होता है, इस लेवल का मतलब है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहती है। अगर वो इस लेवल पे आके रिट्रेस कर गई, अगर इस लेवल पे आके रिट्रेस कर गई, तो मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहती है। आसान भाषा में बोलते हैं इसको रीटेस्टिंग एरिया, ए रीटेस्टिंग एरिया ऑफ ट्रेंड। तो अगर मार्केट इस लेवल पे आके अपने आप को उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ, जस्ट लाइक यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न है, हैमर है, बुलिश एनगल्फिंग है, वो आ जाती है और फिर अपने आप को इन्हें फेल करने के बजाय रिवर्स कर जाए, तो मार्केट अपने आप को कंटिन्यू कर देती है। इस केस में यहां से यहां तक का एरिया कॉपी पेस्ट होकर यहां आ जाता है, बिल्कुल ऊपर चली जाती है मार्केट। अभी जो मैं लाइव में बैठा हुआ, मैं इसी के लिए वेट कर रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ मार्केट अपने आप को यूज कर रही है, लेवल करा, ऊपर चली गई, जा रही है, बिल्कुल ये फिबोनाची ही है एक तरह से आप कह सकते हो। ये फिबोनाची की तरह ये सेंट्रल रिवर्सल जोन है, सेंट्रल जोन आप इसको कह सकते हो। ये यहीं से मूव कर रही है, तो ये पूरा का पूरा एरिया, ये देखो मैंने क्यों लगाया यहां से, क्योंकि मैंने यहां से लेके यहां तक लिया है, ये यू कैन सी। यानी पहली रिटेस्टिंग है, पहली टेस्टिंग के बाद मार्केट ने सेंट्रल जोन यूज किया है और मार्केट अपने आपको ऊपर लेके जा रही है। लाइव में तुम्हारे पास हो रहा है ये, ठीक है, लाइव में तुम्हारे पास हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में आइडेंटिफाई करना कैसे, पता कैसे चलेगा कि कौन सी कैंडल से मार्केट उठने की कोशिश करेगी। उसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छी तरीके से दिमाग में रटे होने चाहिए, एक एक पैटर्न अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में बुलिश एनगल्फिंग है वो काम करेगी, या इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग काम करेगी, या हैमर काम करेगा, या फिर हैंगिंग मैन काम करेगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये दिख रही है, ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे कि आपके सामने ऐसा कोई पैटर्न आ गया, तो ये एक फॉर्मेट है हैमर के, और उसके बाद जो ग्रीन बुलिश होती है, बुलिश एनगल्फिंग जो होती है, आप ये समझो ये हैमर है, यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये हैमर है आपके सामने, और हैमर के बाद ये एक और ग्रीन मारूबोजू है। तो ये दोनों मिलके एक एनगल्फिंग बनाती है। ये अगर आ जाए तब भी मार्केट के लिए बुलिश पैटर्न है। जरूरी थोड़ी है कि बुलिश एनगल्फिंग तभी बनेगी जब यहाँ पर रेड कैंडल होगी और यहाँ ग्रीन कैंडल होगी, ऐसा नहीं होता। ग्रीन के बाद भी ग्रीन बनना एक एनगल्फिंग ही माना जाता है, क्योंकि वो पिछली कैंडल को तोड़ के क्लोज हो रही है, तो इसको एनगल्फिंग ही कहते हैं। अब यहां पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ठीक है, हमारे लिए यही पैटर्न बुलिश की तरह काम करेगा। अगर और कुछ भी आता है तो हमारे लिए, जैसे आप देख सकते हो सिंगल बुलिश कैंडल आपको दिख रही होंगी, इस तरीके से काम भी कर सकती है। ऐसी कोई भी कैंडल जो हमें दिखे कि वो बुलिश है, वो वहां पर काम करने की कोशिश कर सकती है। यहां पर भी यही चीज करा, यू कैन सी, ये हैमर जैसी कैंडल है, यू कैन सी, इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल हैमर। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे लिए एक पार्शियल हैमर है, क्योंकि इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है सेंटर से, तो उसको पार्शियल हैमर कहते हैं। कोई नहीं, मैं ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूं, उसको देख लेना, ये इमेज है एक तरह की, ठीक है, ये हमारे सामने बनी हुई है। इस तरीके से जो सेंट्रल एरिया है वो काम करता है, और सेंट्रल एरिया आइडेंटिफाई करता है मार्केट में अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए। अब इसके हमेशा ऊपर जाने के चांसेस नहीं होते, हमेशा इसके ऊपर जाने के चांसेस नहीं होते, ये बात ध्यान रखना कि मार्केट कभी भी 99% कभी भी 50% एरिया से हमेशा ऊपर नहीं जाएगी, वो कुछ हद तक ऊपर जाएगी। अब कुछ हद तक जब वो ऊपर जाएगी, तो उस केस में हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऊपर जाने वाला एरिया आधा यूज होगा या पूरा। क्या समझे?
सिर्फ एक लेवल में समझा रहा हूं, हर लेवल का एक मतलब है। 0.725 का अलग मतलब है, 0.5 का अलग मतलब है। तो अभी मैं सेंट्रल एरिया से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से समझना। तो मैंने बोला कि मार्केट ऊपर गई, ठीक है, और ये नीचे आती है, और फिर बाद में अपने आप को इसका पहला लो तोड़ देती है, और फिर हम क्या करते हैं, फिबोनाची लगा देते हैं। फिबोनाची लगाने के बाद जो इसका सेंट्रल पार्ट है, यू कैन सी, मैंने आपको दिखाया यहां से। तो अगर मार्केट अपना सेंटर पार्ट यूज करती है और कोई भी बुलिश पैटर्न यहाँ हमारे सामने दे देती है, और यहां से अब वो ऊपर जाने की कोशिश करती है, अब हमें यहां से देखना है कि मार्केट में ये जो यहां से लेके यहां तक का जो एरिया था, यू कैन सी, यहां से यहां तक का जो ये डिमांड है, तो मार्केट ऊपर गई थी ना यहां से यहां तक ऐसे करके। तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे इस जोन से ऊपर आना चाहिए, इतना ही मूव आना चाहिए मार्केट में। अब अगर इतना ना आके इसका भी हम फिबोनाची लगा दे, यहां से लेके यहां तक आधा इसको कर दे, तो इसका आधा मूव इतना आता है। अगर ये मूव अपना आधा यहां तक दे देगी, तो ये फिर ये ऑर्डर ब्लॉक यूज हो सकता है, या फिर मार्केट अपने आप को फेक ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड नीचे आ सकती है। उस केस में हम तब भी यहां से अपने आप को रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। दैट्स इट। तो फिबोनाची के 50% लेवल का इस्तेमाल हम लोग हर लेवल की रिटेस्टिंग पर कर सकते हैं, या फिर टॉप टू बॉटम में किसी जगह की रिटेस्टिंग को फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है, डिपेंड करता है हम इसको समझते कैसे। ठीक है, समझ आया? ये 50% लेवल का समझ में आया? अब ये जो लेवल हैं 50% वाले, ये हमें पहले अच्छी तरीके से आपको समझने पड़ेंगे। इसको ना कई बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको हर बार नहीं देंगे कि पूरा मूव पहला उठा के दे दिया, अगला मूव ऐसे दे दिया, लेकिन हमें हर 50% एरिया पे सावधान होना पड़ता है। कोई ना कोई लेवल यूज जरूर होता है 50% वाला। अब इसके बाद एरिया आता है हमारे पास 0.2 का। मैं राउंड फिगर यूज कर रहा हूं, मैं वैसे यूज नहीं कर रहा, आपको मैं लगा के दिखाता हूं फिबोनाची अगर लगाते हैं तो किस तरीके से यूज होता है। ये मैं ट्रेंड बेस्ड लगा रहा हूं, इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हमारे सामने लग चुका है ऐसे। तो अभी मार्केट 50% एरिया यूज करे और हैमर यहाँ, जैसे कि मैंने आपको समझाया। देखो ये मैंने अंदाजे से कराया, ये मैंने यहाँ से नहीं बताया, क्योंकि ये अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर अब मैं आपके सब बताने वाला हूँ 0.236 वाला एरिया, यानी कि जो नीचे रहता है जब मार्केट के हम ऊपर की साइड जाते हैं। ठीक है, जब हम अप ट्रेंड में देखते हैं तो 0.25 एरिया नीचे रहता है, और 0.735 एरिया 786 ऊपर, यानी कि 0.7 समझो आप, 0.7 एरिया ऊपर रहता है, 0.2 एरिया नीचे रहता है। इनका क्या मतलब है, अब ये समझो कि मेरा क्या मानना है, मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा क्या मानना है मैं आपको ये बताऊंगा। अगर मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जा रही है, और फिर बाद में पहली टेस्टिंग देने के बाद फिर से ऊपर जा रही है, मान लो, तो हमने फिबोनाची लगाई, और फिबोनाची के इस लेवल पे, ठीक है, हमारे पास जीरो लेवल है, यू कैन सी, ये जीरो है एक तरह से, और यहां पर हमारे पास कौन सा लेवल शुरू होता है, 0.2 वाला, मान लो 0.2 वाला लेवल यहां से शुरू होता है। तो इस जगह पे आप ये समझिए, दिस इज कॉल्ड ए क्वार्टर रिवर्सल एरिया। क्वार्टर रिवर्सल एरिया, यहां पर आपको दुनिया की सबसे फेक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे। फेक का मतलब फेक, ऐसा लगेगा जैसे यहां इतना सुंदर हैमर आया हुआ है, आसान भाषा में जलपरी। जो जलपरी होती है ना, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी में देखा आपने, जलपरी होती है, जलपरी कितनी सुंदर लगती है, वो खा जाती है उन सबको। ऐसे ही हैमर होते हैं जलपरी जैसे, या कोई भी बुलिश पैटर्न होता है। यहां सबसे सुंदर आपको एरिया दिखेगा मार्केट में। 80% केसेस में मार्केट में इस जगह में फेक कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग ऊपर की साइड का लेवल देखते हैं, दोनों एक साथ यूज करता हूं मैं, ऊपर की साइड का लेवल हम यूज करते हैं, तो इस जगह पे हमें मिलता है 0.7 का लेवल। ये भी सेम है, ये भी सेम उसी तरीके से है। ये भी एक क्वार्टर रिवर्सल एरिया है जो कि रेजिस्टेंस के पास रहता है। अब इस एरिया में भी फेक रिवर्सल कैंडल्स आती हैं जो कि लुभावनी लगती हैं और मार्केट को रिवर्स करके इनको तोड़ देती, जिन्हें हम लोग एक तरह से फेक कैंडल्स कह सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं किस तरीके से काम करती हैं। ठीक, फेक कैंडल का मतलब है कि हमें मार्केट के, मैंने क्या बोला, ये जो लेवल्स हैं ये मार्केट के रिटेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। अब अगर मार्केट इन लेवल पे आके रिटेस्टिंग की कैंडल दे दे, उसके बाद नीचे चली जाए, तो वो किस लेवल पे हो सकता है, वो इन दोनों लेवल पे होता है। असली प्योर रिटेस्टिंग मार्केट या तो 0.5 लेवल पे करके अपने आप को ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है, या फिर वो फिर ट्रेंड तोड़ेगी ही नहीं, वो हल्का सा नीचे आके फिर ऊपर चली जाएगी, वो जो ग्रे एरिया है वहीं आके। लेकिन इस कंडीशन में 0.786, 0.236 आर ओनली द फेक एरियाज फॉर मेकिंग द ट्रेंड कंटिन्यू। तुम्हें क्या लगता है, क्या मार्केट अपने आप को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करेगी? कौन सी मार्केट ऐसे करती है भाई? होगी कोई 2% के अंदर कोई ट्रेंड ऐसा होगा, होगा कोई 10% के अंदर कोई ट्रेंड ऐसा होगा जो ऐसे करके। इन लेवल्स का मतलब है ट्रेंड को कंटिन्यू करना। फिबोनाची का मतलब समझो, फिबोनाची का मतलब होता है ट्रेंड्स को कंटिन्यू करना। रिटेस्टिंग एरिया पे हम लोग उसको पकड़ते हैं जब वो रिवर्स करती है मार्केट। तो या तो 50% का यूज करके मार्केट में ट्रेंड को कंटिन्यू किया जाए, या फिर अपने इस लेवल को, अब इस लेवल पे आएगी तो वो कंटिन्यू ना करके रिवर्स करना शुरू करेगी, रिवर्स करना शुरू करेगी, रिवर्स करना शुरू करेगी। इसको ही हम रिवर्सल में इस्तेमाल कर लेते हैं।
अगर रिटेस्टिंग कर रही है तो एक एक जो हमारा, जैसे मैं ट्रेडिंग के बारे में, तो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट एक ये रहेगा कि अगर मार्केट रिटेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है तो मैं रिटेस्टिंग के लिए ट्रेड लगाऊंगा। अगर मार्केट रिवर्स आ रही है तो रिवर्सल के लिए भी लगाऊंगा। तो वो डुअल एक तरह से हेजिंग हो जाती है कि मैं दोनों साइड लगा रहा हूं। अगर मार्केट मेरे अप साइड में जा रही है तो मैं रिटेस्टिंग पे फोकस करूंगा, मैं फोकस उस पर ज्यादा करूंगा। और अगर मार्केट रिवर्स करते हुए आ रही है, वहां भी पैटर्न है, तो मैं उसको भी इस्तेमाल करूँ। तो दोनों तरीके से इस्तेमाल करूंगा, तब जाके ये चीज आपके सामने जो है निकल। लेकिन अब वही चीज है कि किसी एक पे बंदा फोकस कर सकता है, या तो मार्केट के डाउन साइड पे फोकस कर सकता है कि मैं रिवर्सल ही पकड़ूं, मैं डाउन साइड ही आऊं, मैं हमेशा डाउन साइड करूं, ठीक है। या फिर मार्केट में ये फोकस कर सकता है कि मैं रिटेस्टिंग करके ट्रेंड के साथ ही चलूं, मैं रिवर्स, क्योंकि क्या है, दोनों में रिस्क है। अगर मार्केट रिवर्स कर देगी तो तुम रिवर्सल के टॉप पे बैठे हो, नीचे चली गई ना मार्केट तो तुम टॉप पे बैठे हो। अगर मार्केट पहले से ही टॉप पे हो, तुम रिटेस्टिंग के लिए बैठे हो, तो शायद रिटेस्टिंग करके एक बार और टॉप बना दे, तब भी फायदा है, लेकिन वो उतना फायदेमंद नहीं होता जितना टॉप पे जाके रिवर्सल पे बैठने का होता है। तो फिबोनाची को इस्तेमाल करना दूसरी कंडीशन में तब है जब हमारा ट्रेंड या तो बॉटम से बनना स्टार्ट हो रहा हो या फिर टॉप पे जाके रिवर्स कर रहा हो। तो रिटेस्टिंग तब इस्तेमाल की जाएगी सेंट्रल एरिया की, जब मार्केट या तो बॉटम से बन रही हो, ठीक है, तब इसकी रिटेस्टिंग इस्तेमाल की जाएगी। अब क्योंकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेंड पकड़ना है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेंड तभी पकड़ा जाएगा जब मार्केट बॉटम पे जा। अब बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करें? ऑब्वियस सी बात है, बॉटम तभी फाइंड आउट होगा जब तुम्हें स्ट्रक्चर पता होगा, यहां से बनना शुरू हुआ है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के अंदर बैठे हुए हैं। हम एक मूव को पकड़ रहे हैं, हम पूरे ट्रेंड को नहीं पकड़ रहे। पूरे ट्रेंड का अलग है और स्ट्रक्चर अलग है। समझ आया?